हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टोपोलॉजी में एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। देखते हैं। आज मैं आपके लिए समझाऊंगा कि लोअर बाउंड ऑफ अ सबसेट ऑफ आर। आर क्या है? रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर के सेट का लोअर बाउंड क्या होगा? तो देखें, इसको पहले मैं समझाता हूँ और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, डिफाइन करूँगा। देखो, एक सेट है। देखो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एक्स एक मैंने देखिए सेट ले लिया, 1 2 3 4 मैंने -1 ये ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, -1 2 3 4 -5 इसके जो एलिमेंट्स हैं सेट के, इस सेट के एलिमेंट्स को मिक्स करके लिख दिया गया है। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको आंसर देना। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो है वो नंबर -5 है। फिर यहाँ पर आपको -1 दिखाई दे रहा है, फिर 2 दिखाई दे रहा है, फिर 3 दिखाई दे रहा है, फिर 4 दिखाई दे रहा है, और बस ये सेट खत्म हो गया। ये सेट एक्स आ गया। तो अब इस सेट में ये देखिएगा कि सबसे छोटा जो है वो कोई रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो देखें यहाँ पर सबसे छोटा रियल नंबर ये है -5। तो ये -5 ही इस सेट एक्स का, ये सेट एक्स क्या है? सबसेट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर में मैंने आपको डिफाइन किया है क्या है कि रियल नंबर क्या है। एक बहुत बड़ा सेट है रियल नंबर। तो -∞ से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स रियल नंबर हैं, और इसमें ये कहीं पर है -5 -1 2 3 4। तो देखिए, ये रियल नंबर का x जो है वो एक सबसेट है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है क्या कहलाएगा? इसका लोअर बाउंड ऑफ अ सबसेट कहलाएगा। ऑफ अ सबसेट किसके? रियल नंबर का सबसेट का। तो देखिए, इसका सबसेट, इस सबसेट का जो है वो -5 क्या हो गया? एक लोअर बाउंड हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेट जो है वो इसी -5 से ही सिर्फ जो है वो बाउंडेड है। ये सेट -5 से छोटे सारे रियल नंबर से बाउंडेड है, जिसमें -5 भी इंक्लूड है। तो हमारे पास में -6 से भी बाउंडेड है, और यहाँ पर जितने भी हमारे पास में, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर -6.1 से भी बाउंडेड है, -6.2 से भी बाउंडेड है, सारे नंबर से। -5 से लेकर के जैसे देखिए, ये इन सारे नंबर से ये सेट x जो है वो बाउंडेड है। तो हम किसी एक भी एलिमेंट से अगर हमें ये बाउंडेड दिखाई दे जाए, वो एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकता है और इसके अंदर नहीं भी हो सकता। तो देखो, -5 सबसे छोटा नंबर है। तो सीधा सा याद रखिएगा कि अगर सेट जो है वो एक फाइनाइट नंबर का है। फाइनाइट नंबर का मतलब होता है कि सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। कितने एलिमेंट्स हैं? देखो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये काउंट किए जा सकते हैं। और इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है, इंटीजर है या रियल नंबर है, वो नंबर ही आपका एक लोअर बाउंड हो जाएगा इस सेट का। तो देखिए, x लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, x इज लोअर बाउंडेड बाई -5 से ये लोअर बाउंडेड है। -5 से सारे छोटे इंटीजर से भी ये बाउंडेड है। तो
हमने एक हमें लोअर बाउंड अगर मिल जाए तो हमने उसके लिए कह देंगे कि ये लोअर बाउंडेड है। तो हमें कोई भी एक, अब देखिए ये तो एक एग्जाम्पल रहा, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं इस एग्जाम्पल में ओपन सेट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्या ले रहा हूँ? ओपन सेट। मैंने ओपन सेट आपको एक्सप्लेन किया है 3 और ये मैंने 4 ले लिया। तो ओपन सेट के केस में, ओपन इंटरवल के केस में, मैंने ओपन इंटरवल भी बोला है, उसके लिए ओपन सेट भी बोल सकते हैं, 3 और ये 4। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया था कि ये ना 3 बिलोंग करेगा इसमें और इसमें ना 4 बिलोंग करेगा। तो 3 भी बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें और 4 भी बिलोंग नहीं कर रहा है। बीच के सारे रियल नंबर्स क्या कर रहे हैं? इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो 3 से बड़ा रियल नंबर क्या है? तो 3 से बड़ा रियल नंबर, जैसे सपोज कीजिएगा मैंने कहा 3 से बड़ा रियल नंबर 3.1 है। इसका मतलब ये है कि 3.1 3 के सबसे क्लोज है नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं तो 3.01 है क्लोज, तो ये भी ट्रू है। अब मैं कहूँ कि नहीं 3.001 है क्लोज, ये भी ट्रू है। तो 3.001 भी क्लोज्ड है। तो इस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता विच इज द रियल नंबर, हु इज द नियरेस्ट ऑफ 3। तो इसलिए क्या करेंगे कि हमारे लिए जो है 3 से लेस नंबर डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड मतलब हम नहीं बोल सकते कि ये नंबर जो है वो 3 से लेस नहीं, बोलो सॉरी ग्रेटर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो हमारे पास में अब जो लोअर बाउंड मिलेंगे वो क्या होंगे? इस सेट में नहीं बिलोंग करेंगे। इस सेट में 3 और 4 बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे रियल नंबर 3 और 4 के बीच के बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब 3 और 4 बिलोंग नहीं कर रहे हैं, 3 और 4 से सारे बीच के, लेकिन 3 से बड़ा नेक्स्ट नंबर हमें नहीं पता। तो 3 से नेक्स्ट नंबर क्या है? तो क्या इस केस में क्या करेंगे? हम 3 से बाउंडेड और 3 से आगे के सारे, 3 से बड़े सारे जो रियल नंबर हैं इनसे ये बाउंडेड होगा सेट। तो हमें क्या मिल गया? एक ये बाउंडेड मिल गया। किससे? 3 से या 3 से बड़े सारे नंबर से भी। ये 3 से बड़े नहीं स्टूडेंट्स, 3 से छोटे सारे नंबर से जो है ये बाउंडेड है। तो हमारे पास में इस केस में जब ओपन इंटरवल के तरीके से सबसेट दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास में सबसे छोटा इंटीजर लिखा गया है, जो लेफ्ट में लिखा गया है, वही इंटीजर हमारे पास में क्या होगा? इंटीजर हो या वो रियल नंबर हो, वही रियल नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? उसका लोअर बाउंड हो जाएगा 1। तो 3,4 इज लोअर बाउंडेड बाई 3। ये लोअर बाउंडेड बाई 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं इसे डिफाइन करता हूँ। अब आपके लिए डिफाइन करने जा रहा हूँ। क्या डिफाइन करेंगे? तो देखिए, आ सबसेट एक्स लिया मैंने ऑफ आर क्या है? रियल नंबर का। तो देखें ये जो सेट है वो रियल नंबर का क्या है? सबसेट है। ये भी जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर है -∞ से इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। तो 3,4 क्या कर रहा है? इस रियल नंबर के सेट में जो है 3 और 4 से छोटे सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इस रियल नंबर में क्या कर रहे हैं कि सेट में कंटेन हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास में ये सेट जो ओपन इंटरवल से बना हुआ है वो क्या हो गया? इस रियल नंबर का सबसेट हो गया। तो ये भी हमारे पास में एक एक्स एज्यूम कर सकते हैं। तो
a subset X of R is said to be bounded below if there exists a real number इस रियल नंबर को मैंने आर से बोल दिया, a real number R such that X is greater than or equal to R for every X belongs to X। तो देखें स्टूडेंट्स, इस बात को मैं समझाता हूँ। ये जो X है, फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इस सेट में ये इन एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल x बोल दिया। तो अब कोई सा भी देखें, मैंने जो है वो यहाँ पर बोला कि x इज लोअर बाउंडेड बाई -5। तो -5 एक रियल नंबर लिया मैंने, मैं ये समझा रहा हूँ आपके लिए, लिखना नहीं है आपको। अब देखिए, कोई सा भी नंबर रख करके देखिएगा, मैं ये 4 रख करके देखूं तो देखें क्या रख करके देख रहा हूं, मैं 4 रख करके देख रहा हूं। तो देखें 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो देखें 4 -5 से ग्रेटर है, ये ट्रू है। अब देखो मैं 3 रख करके देख रहा हूँ, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ये भी ट्रू है। 2 रख करके देख रहा हूँ, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। और -1 रख करके देख रहा हूँ, -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। और ये -5 भी रख करके देख रहा हूँ, तो -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो यहाँ पर इक्वल टू से सही बैठ रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन से सही बैठ रहा है। तो ये चीज़ें, ये जो नंबर R मैंने लिया, ये R नंबर जो रियल नंबर लिया मैंने, ये सेट का भी हो सकता है। और जब अगर सेट का होगा तो वो सबसे छोटा रियल नंबर होगा। तो सबसे छोटा इस सेट में, क्योंकि ये फाइनाइट इंटीजर्स का फाइनाइट रियल नंबर का सेट है, तो मैंने क्या कर लिया, इसमें से जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट को ही R ले लिया, यही R है स्टूडेंट्स। और तो देखो X मैंने इसमें से कोई सा लिया, तो सबके लिए ये क्या हो बैठ रहा है, ट्रू बैठ रहा है। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू X के लिए क्या हो, ट्रू हो। और ये R क्या है, रियल नंबर है। तो R एक हमारे पास में ये -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ आप इस एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल के केस में इस रियल नंबर के सेट में 3 और 4 बिलोंग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो सेट है X इज सच डैट X इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। तो स्टूडेंट्स देखो 3 भी बिलोंग नहीं कर रहा है और 4 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास में 3 से बड़ा नंबर क्या है, 3 के सबसे क्लोज नंबर क्या है, ये नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो क्या कर दिया, इस 3 को ही मैंने R ले लिया, ये 3 ही मेरा R है, ये 3 ही क्या है, R है। और देखो 3 से बीच का कोई सा भी नंबर लो, ये 3.1 ले लो, तो 3 देखो 3.1 इज ग्रेटर देन 3, इसके पीछे कोई सा भी इंटीजर ले लो, मैंने 3.2 ले लिया, 3.2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। कोई सा भी नंबर ले लें, यहाँ पर जैसे मैंने 3.9 ले लिया, 3.9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो देखो ये क्या है, ये सब x हैं, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। तो प्रत्येक x के लिए एक जो रियल नंबर R लिया गया है वो क्या होगा, हमारे पास में
रियल नंबर जो है वो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो मैंने आपको क्या कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको लिखना नहीं है। तो ये चीज़ है क्या कर दी गई है, एक्सप्लेन कर दी गई है। तो देखिए आगे चलते हैं। ये डिफाइन कर दिया गया है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल दे देंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये डेफिनेशन लिख देंगे। तो ए सेट x ऑफ R इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर सच डैट, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, ये सेकंड एग्जाम्पल लिया, मैं थर्ड एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, मैं क्लोज इंटरवल का ले रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने ले लिया -5 to +5। तो देखिए यहाँ मैंने आपको जब क्लोज इंटरवल एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था इसमें 5 इंक्लूड कर रहे हैं, ये इंक्लूड किया जाता है, ये भी इंक्लूड किया जाता है। तो देखें इसके बीच के सारे रियल नंबर्स इस सेट में हैं। तो इस सेट में है तो सबसे लीस्ट नंबर क्या है, -5 इसमें बिलोंग करेगा। तो हमारे पास में क्या है, -5, 5 क्लोज्ड इज बाउंडेड बिलो बाई -5। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ -5 से ही बाउंडेड है, ये -5 से छोटे सारे रियल नंबर से भी बाउंडेड है। तो -∞ से लेकर के -5 तक सारे जो रियल नंबर हैं उनसे ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड दिखाई दे एट लीस्ट 1 नंबर से, तो हमारे पास में ये भी बाउंडेड हो गया। अब मैं आपको देखो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने 4th एग्जाम्पल लिया कि एक सेट ले लिया 1/n इज सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके लिए अगर n एक रियल नंबर का सेट है, ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर का सेट नहीं है। n जो है वो स्मॉल n इसमें बिलोंग करा और स्मॉल n है कि एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। तो 1/1 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, 2 रखें, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से रखते चले जाएंगे। तो हमारे पास में हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ हम और ये 1/4, 1/3, 1/2, 1/1। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम अगर मैं कहूँ कि इन्फिनिटी पुट कर दिया तो क्या पहुँचेंगे, 0 के क्लोज पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे, लेकिन 0 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। 0 क्या नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। ये अगर हम ओपन इंटरवल की तरीके से लिखना चाहें तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 0 बिलोंग नहीं करेगा, ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ये एलिमेंट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ओपन इंटरवल के ये सेमी ओपन हो गया, तो सेमी ओपन इंटरवल हो गया, तो इसमें हमारे पास में 0 से ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। 0 से भी बाउंडेड है और 0 से छोटे सारे रियल नंबर से बाउंडेड है। हैंस 1/n is such that n belongs to n is bounded below by 0। ये मिल गया हमारे लिए। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर ऐसा हो कि कोई इनफाइनाइट सेट हो, कैसा सेट हो, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। इफ देयर
exist no such element, no such real number. The set is said to be unbounded below. जैसे एक एग्जाम्पल दें तो मैं आपके लिए, मैंने कहा कि सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ, ये एग्जाम्पल है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो नेगेटिव रियल नंबर्स के केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, सेट जीरो इंक्लूड नहीं होगा और ये सारा इंक्लूड होगा। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक, जीरो भी इंक्लूड नहीं होता है सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर के केस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें कि हम माइनस इन्फिनिटी ये बोला, तो हम कोई नंबर हमारे पास में ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि इससे ये वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये सेट जो है वो अनबाउंडेड सेट हो गया, अनबाउंडेड बिलो। सो सिंस there exist no real number, there which such that x is greater than r for every x belongs to x. Therefore r negative is unbounded below. इस प्रकार से ये अनबाउंडेड बिलो हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपके लिए इसी डेफिनेशन से रिलेटेड एक डेफिनेशन और बताने जा रहा हूँ। वो डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसी को स्टूडेंट्स इनफीमम भी बोलते हैं, इनफीमम। तो देखिए एक सेट एक्स है, मैंने कहा 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका देखिए 2 और 2 से छोटे सारे नंबर्स, 2 और 2 से छोटे सारे नंबर्स, रियल नंबर्स जो हैं क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हैं। तो 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स लोअर बाउंड हैं। तो हमारे पास में इन लोअर बाउंड्स में सबसे छोटा रियल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा रियल नंबर कौन सा है, 2 है, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 ही क्या कहलाएगा हमारे पास में, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा इस सेट एक्स का। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। देखें 2 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
जो लोअर बाउंड्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। देखो -∞ से लेकर के 2 तक सारे हमारे पास में रियल नंबर्स क्या हैं, इसके लोअर बाउंड हैं। तो इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? 2। इसलिए इसके लिए क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। तो 2 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ x हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? इस सेट में बिलोंग कर भी सकता है और इस सेट में बिलोंग नहीं भी कर सकता। मैंने यहाँ पर जैसे कर दिया 3,7। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ 3 और 7, तो ये बीच के सारे रियल नंबर्स इस सेट में होंगे। लेकिन 3 से बड़ा हमारे पास में रियल नंबर क्या है, ये हम नहीं बोल सकते कि ये नंबर ही 3 से बड़ा रियल नंबर है, सबसे क्लोज्ड। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इस 3 जो है वो लोअर बाउंड होगा। 3 से बड़े सारे और 3 से सॉरी बड़े नहीं, छोटे, 3 से छोटे अप टू -∞ तक सारे जो है वो रियल नंबर्स इसके क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे। तो हमारे पास में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड 3 हो गया। तो क्या हो गया? देखिए 3 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ओपन इंटरवल का। मैंने कह दिया -6 से लेकर के 7 तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, -6 इंक्लूड हो रहा है और -6 से लेकर के 7 तक के सारे रियल नंबर्स इस सेट के अंदर होंगे। तो इस सेट में हमें क्या मिल रहा है? -6 जो है एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है। तो -6 से लेकर के ये सारे इंटीजर्स नहीं, रियल नंबर क्या कहलाएंगे? इसके लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो उन लोअर बाउंड में -6 इंक्लूड है, -∞ तक जाएंगे। तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा हुआ? तो -6। तो -6 ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो देखिए -6 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ये स्टूडेंट्स। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। द ग्रेटेस्ट रियल नंबर which is lower bound of a set of a subset of a set of real number। ये स्टूडेंट्स क्यों लिया? रियल नंबर क्यों लिया? सबसेट बोला मैंने, उसके पीछे रीजन है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसे कह देता है एक्स एक सेट है, मैंने लिख दिया PQR, तो क्या ये जो है वो लोअर बाउंडेड है या अपर बाउंडेड है, या इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है? तो ये हमारे पास में इंटीजर से थोड़ी है, तो ये सबसेट नहीं है किसका? रियल नंबर के सेट का। अगर रियल नंबर के का सबसेट होगा तो उसका ही इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पॉसिबल है। देख सकते हैं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है।
जो है कोई सेट दूसरा दे दिया मैंने कह दिया एक सेट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये रियल नंबर का सबसेट थोड़ी है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं फाइंड कर सकते। तो देखिए ये लोअर बाउंडेड ही नहीं है, तो हमें क्या होना चाहिए, जो सेट होना चाहिए वो सेट क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो एक्स भी रियल नंबर का सबसेट है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, तो विच इज लोअर बाउंड ऑफ आ सबसेट ऑफ आर। तो ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया, और ये क्या दे दिया मैंने, इसके आपको एग्जाम्पल्स दे दिया। तो स्टूडेंट्स मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब मैं ये थर्ड यहाँ फोर्थ ले रहा हूँ, ये बाद में लिखना है आप लोग। तो देखिए मैंने एक सेट ले लिया 1/n इज सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये मैंने अभी आपके लिए दिखाया था 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू ये कहाँ पहुँच रहा है। देखो ये 1 आया, ये 0.5 आया, ये 0.3 आया, ये 0.25 आया, ये 0.2 आया। तो इस प्रकार से ये देखें ये स्टूडेंट 0 के करीब पहुँच रहा है। क्या पहुँच रहा है, 0 के। तो इसमें हमारे पास में बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर हमारे पास में जो है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे x मान लें, हमने इस x को इस तरीके से लिख दिया x इक्वल टू ये वाला हमने इधर, फिर मैंने 1/5 ये 1/5 लिखा गया है स्टूडेंट्स, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, 0 के क्लोज जा रहा है, लेकिन 0 पर पहुँच नहीं, छोटा नंबर 0 नहीं है। तो लेकिन क्या है सबसे छोटा नंबर, 0 से बड़ा, 0 तक नहीं पहुँचा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा क्या, तो इसलिए हम 0 से बड़ा हमें इसमें डिफाइन नहीं है, 0 और 1 के बीच के ही हमारे लिए नंबर चाहिए। तो ये एक प्रकार से सेमी ओपन इंटरवल बन गया। देखिए 0,1 0 के करीब पहुंच रही है, लेकिन 0 एग्जैक्ट 0 पर नहीं पहुंच रही है ये वैल्यू। तो हमारे पास में जैसे मैं 1/6 कर दूँ, 1/7 कर दूँ, 1/8 कर दूँ, छोटी तो होती जा रही है, 0 के करीब है पॉजिटिव ही। तो अगर मैं ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ से इधर छोटा होता जा रहा, छोटा होता जा रहा, छोटा होता जा रहा, लेकिन 0 पे पहुँच नहीं रहा। तो कहाँ तक पहुँचेगा ये पता नहीं। तो हम क्या कहेंगे, 0 से ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो 0 से ये बाउंडेड है, 0 से बाउंडेड होगा, और 0 से छोटे अप टू -∞ तक सारे रियल नंबर से ये बाउंडेड होगा। तो रियल नंबर से जिनसे बाउंडेड है उनमें सबसे बड़ा रियल नंबर कौन सा है, 0। तो 0 हमारे पास में क्या हो गया, इस सेट x का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। x हैज 0 एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, 5th मैंने कह दिया एक सेट है ये इस प्रकार से है। मैंने कहा 0, 1, -1, -2, -3, -4 टू -∞। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हमें ये अगर मैं ये भी हटा दूँ तो ये इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। नेगेटिव इंटीजर्स का सेट को मैं i- से लिख दूँ, तो यहाँ पर सबसे लीस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वो कैसा है, अनडिफाइंड है। तो
जब सबसे लीस्ट हमें पता ही नहीं है, तो उससे अगर वो पता होता तो वही नंबर क्या हो जाता, हमारे पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाता। तो हमें वो पता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो आई माइनस है, आई माइनस हैज़ नॉट, डू नॉट हैव लिख देते हैं, चलो, डू नॉट हैव ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रख रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा कि जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके तो बताइएगा। और समझ में आया है तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें। मैंने टेंसर की वीडियोज़ भी बना दी हैं, उन्हें भी देखिएगा। नंबर थ्योरी की भी वीडियो बनाई हैं, उनको भी देखिएगा। और आगे आने वाले समय में मैं टॉप और आगे भी जैसे अलजेब्रा आपकी और टेंसर की और वीडियोज़ भी अभी डालूँगा, और टोपोलॉजी भी पूरी करूँगा, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री की भी वीडियोज़ डालूँगा। तो सारी वीडियोज़ डालूँगा और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। ओके।